दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जारी जंग 7वें रोज में दाखिल होते ही अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक खबर सामने आई है। खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग सिर्फ आलमी नहीं बल्कि एटमी जंग में बदलने जा रही है। यानी वही हुआ जिसका डर था। गुज़िश्ता रोज की एक और बड़ी खबर यह है कि रूस ने एटमी जंग की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करते हुए ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। जबकि अमेरिकन न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूस अब तक 400 मिसाइल दाग चुका है। दूसरी तरफ सैटेलाइट से हासिल होने वाली तस्वीर में दिखाया गया है कि रूसी फौजी गाड़ियों का 64 किलोमीटर तवील काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की तरफ बढ़ रहा है। रूसी फौजी गाड़ियों के इस तवील काफिले ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मगर अफसोसनाक खबर यह है कि इस खतरनाक आग को बचाने की बजाय अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादियों ने जलती आग पर पाबंदियों का तेल छिड़कने का काम मजीद तेज कर दिया है, जिसकी वजह से रूस के जंगी जुनून में मजीद तेजी आती जा रही है। शायद यही वजह है कि रूसी सदर पुतिन ने अपने एटमी हथियारों से लैस यूनिट को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है और वो खुद फैमिली समेत ज़ेरे ज़मीन बंकर में मुंतकिल हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जंगे अजीम दोम में लोगों ने हजारों मीटर नीचे ज़ेरे ज़मीन बंकर में जाकर अपनी जान बचाई थी। ताजा खबरों को देखते हुए यूं लगता है कि रूस यूक्रेन के साथ वही करने वाला है जो दूसरी जंगे अजीम में अमेरिका ने जापान के साथ किया था। आज का अहम तरीन सवाल यह है कि क्या वाकई ताकत में बदमस्त हाथी अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए यूक्रेन पर एटमी हमला करने जा रहा है, और क्या ये जंग पूरे यूरोप समेत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने जा रही है। मजीद ये कि रूस के तवील फौजी काफिले में किस किस्म के हथियार मौजूद हैं, आइए आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं। खबरदार, तीसरी आलमी जंग के पेशेमा रूस यूक्रेन जंग धीरे धीरे 7वें रोज में दाखिल हो चुकी है। मगर अब खबर आई है कि रूस यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जा करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर चुका है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते रूसी वज़ारत दिफा ने कहा था कि रूसी फौज कीव के अहम अहदाफ को दुरुस्त निशाने वाले हथियारों से शर्म लाएगी ताकि दुश्मन को संभलने का मौका न दिया जाए। इन अहदाफ में यूक्रेनी फौज के अहम प्रोपेगेंडा इदारा भी शामिल है, जो कि रूस के खिलाफ नफसियाती मीडिया प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। इसके अलावा रूसी वज़ारत दिफा की जानिब से यह हुक्म भी दिया गया था कि इन अहदाफ के करीब मुकीम यूक्रेनी शहरी महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो जाए या फिर कीव को छोड़ दें और किसी सूरत जंग का हिस्सा न बने। मजीद ये कि यूक्रेनी हुकूमत आम शहरियों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज रहे। ताहम इस हमले का कोई टाइम फ्रेम जारी नहीं किया गया, लेकिन अब यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस के फौज ने दारुल हुकूमत कीव पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद कीव में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक और कशीदा हो चुकी है, क्योंकि रूस ने न सिर्फ फौजी बल्कि सिविलियन अहदाफ पर भी गोलाबारी शुरू कर दी है। इंटरनेशनल इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कीव के टीवी टावर्स और टेक्नोलॉजी सेंटर्स को निशाना बनाया जा चुका है, जिसके नतीजे में यूक्रेन को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि ताजा रूसी हमलों में कई यूक्रेनी फौजी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इसके बरक्स यूक्रेनी सदर का कहना है कि अब तक की सूरत हाल के बाद ये बात वाज़ेह है कि रूस यूक्रेन के बड़े शहरों पर कब्जा करके हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता है और रूस ने पहला हदफ मुझे बना रखा है और दूसरे नंबर पर मेरी फैमिली निशाना बन सकती है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ऐसी खुफिया इतलात भी हैं कि पुतिन यूक्रेन के 2 हिस्से करना चाहता है। रूसी फौज को यूक्रेन में सख्त मुजाहमत का सामना है, इसलिए रूस अपने अहदाफ के हसूल के लिए सिविलियन आबादी पर बमबारी से भी नहीं हिचकिचा रहा। ताहम रूस की जानिब से इसकी वाज़ेह तरदीद की गई है और रूस का कहना है कि वो सिर्फ फौजी तंजीबात को निशाना बना रहा है। रूसी हमलों से जुड़ी एक और ताज़ा खबर के मुताबिक अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि रूस अब तक मुख्तलिफ इलाकों में 400 मिसाइल दाग चुका है, जिनमें वैक्यूम जैसे खतरनाक मिसाइल और छोटे बमों का इस्तेमाल भी किया गया है। मगर रूस ने बरतानिया की तरह अमेरिका के दावे की भी तरदीद कर दी है। दोस्तों, अमेरिका और बरतानिया के दावे सच्चे हैं या झूठ, इस पर फौरी तौर पर कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। मगर एक हकीकत यह भी है कि आज यूक्रेन में जो आग और खून का खेल खेला जा रहा है, उसके पीछे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के उन्हीं झूठे दावों का हाथ है। इस आग को लगाने के बावजूद अमेरिका और उसके इत्तेहादी बाज नहीं आ रहे। वो झूठे दावे करके या फिर रूस पर पाबंदियां लगाकर मुसलसल इस आग को हवा दे रहे हैं।
जिसके नतीजे में यूक्रेनी बेचारे मारे जा रहे हैं। एक ताजा खबर यह भी है कि अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक रूस को मुआशी तौर पर सजा देने के लिए सदर पुतिन समेत अहम शख्सियत और कारोबारी कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं। कनाडा ने कहा है कि वो रूसी खाम तेल की दरामद पर पाबंदी आयद करेगा, जबकि अमेरिका ने कहा है कि रूस की सबसे ज्यादा कमाई तेल की बरामद से होती है। जो बाइडेन इंतजामिया को रूसी तवानाई के शोबे पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। अमेरिका ने रूस के मरकजी बैंक और आमदनी के दीगर जराये पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिससे रूसी रूबल की कदर में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। रूसी सदर ने अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की जानिब से जारहाना बयानात और माशी पाबंदियों के रद्दअमल में रूसी फौज को हुक्म दिया है कि वो रूसी जोहरी असले से लैस यूनिट को तैयार रखें। इस हुक्म के बाद जोहरी मिसाइल फोर्सेस और बहरुल के बेड़े को जंगी ड्यूटी पर फायज कर दिया गया है, जिस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि एटमी जंग किसी भी लम्हे छिड़ सकती है। इस खबर की सदाकत इस बात से भी वाज़ेह होती है कि इस खबर के आने के बाद ये खबर सामने आई कि रूसी सदर फैमिली समेत किसी जेर जमीन बंकर में शिफ्ट हो गए ताकि एटमी जंग होने की सूरत में वो महफूज रह सके। दोस्तों, वैसे तो रूस और यूक्रेन के दरमियान अस्करी हवाले से कोई मुआवजा नहीं है, क्योंकि रूस के लिए ताकत के बलबूते पर यूक्रेन पर कब्जा करना मुश्किल नहीं, लेकिन आइंदा रूस का क्या इरादा है इससे मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। ताज़ा इतलात के मुताबिक इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी अस्करी ताकत मुसलसल यूक्रेन में पेशकदमी कर रही है। सैटेलाइट तस्वीर फ्राहम करने वाली अमेरिकी कंपनी की तरफ से जारी करदा तस्वीर में देखा जा सकता है कि रूसी फौज का 60 किलोमीटर से ज्यादा तवील एक काफिला कैफ की जानिब बढ़ा है। इत्तला में कंपनी ने कहा था कि यह काफिला 27 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन ये इत्तला गलत साबित हुई। मैक्सार के मुताबिक दरअसल ये काफिला 60 किलोमीटर से भी ज्यादा तवील है। यूक्रेनी न्यूज एजेंसी UIAN ने भी इस काफिले के हवाले से तस्दीक की है और कहा है कि इस काफिले में सैकड़ों तोपें, ट्रक, बख्तरबंद गाड़ियां और फौजी इमदादी गाड़ियां शामिल हैं, जो धीरे धीरे कैफ की जानिब बढ़ रही हैं। मजीद ये कि इस काफिले में तवील फासले तक मार करने वाले एटमी मिसाइल भी मौजूद हैं। इस काफिले में मौजूद तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और एटमी हथियारों ने पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि यूरोप को यह खतरा लाहक हो गया है कि यूक्रेन पर हमला करने या फिर उस पर कब्जा करने के लिए ना तो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की जरूरत है और ना ही एटमी हथियारों की। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला कहां जाकर रुकेगा और रूस इस जंग में किस हद तक जा सकता है, क्योंकि आज तक रूस की जानिब से कहा जाता रहा है कि उसका मकसद यूक्रेन से जबर और नाजियों का खात्मा करना है। ताहम यूरोप के हवाले से रूसी सदर पुतिन मुस्तकबिल में क्या अज़ाम रखते हैं, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल-अज़ वक्त है। ये बात भी मुमकिन है कि रूस अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना चाहता हो और अमेरिका को जेर करके खुद सुपर पावर बनने के मूड में हो, और ये भी मुमकिन है कि रूस नेटो इत्तेहादी ममालिक से अपना साबका बदला लेना चाहता हो, क्योंकि ये तो एक हकीकत है कि रूस अपने माथे पर कभी भी लूजर का लेबल नहीं लगा सकता। वो या तो यूक्रेन पर कब्जा करके उसे रूस का हिस्सा बना लेगा या फिर यूक्रेन से अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएगा। यूक्रेन पर हमले से कबल तक रूस ने मशरकी यूक्रेन में रूस नवाज बागियों पर तवज्जो मरकूज रखी थी, लेकिन सूरत हाल उस वक्त तब्दील हुई जब पुतिन ने दोहांसिक और लुहांसिक को आजाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया था। साथ ही रूसी सदर ने वाजे कर दिया था कि अब ये इलाके यूक्रेन का हिस्सा नहीं है। पुतिन ने यह भी वाजे किया था कि वो यूक्रेन के मजीद इलाकों पर अपने दावे पर कायम है। दोस्तों, रूस की जानिब से जौहरी मिसाइल फोर्सेस को अलर्ट करने पर दुनिया भर में तशवीश बढ़ती जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया को खतरा लाहक हो चुका है कि अगर रूस एटमी हथियारों का खुदा हास्ता इस्तेमाल करता है तो दुनिया मुकम्मल तबाही की जानिब जा सकती है। बहरहाल हम सबको दुआ गो रहना चाहिए कि मामलात जंग की बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाएं और दुनिया एक और एटमी ताकत से बच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।